एक बार फिर से स्वागत है आपका ए फॉर एजुकेशन चैनल में। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले आप एक्सरसाइज 1.1 कर चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और तरीका भी। तो आज हम फिर इसको उसके एक आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन इस तरीके के ये फैक्टर आपको अगली क्लासेस में भी काम आएंगे। आप आगे भी जहाँ भी क्वेश्चन करेंगे उनमें भी आपको काम आते रहेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए करते हैं हम। सबसे पहले देखो, इसमें कह रहा था फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप। बहुत बच्चों को इसे निकालने में बहुत तकलीफ होती है, तो हम एक बहुत इजी तरीका करने वाले हैं इसका आज। ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज क्या होता है, कहीं कहीं पे जीरोज लिखा रहता है, कहीं कहीं पे आपको इसी जीरोज की जगह पे वर्ड लिखा मिलेगा रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी मिलता है। तो रूट क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं। देखो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से। जो हमारे रूट्स आएंगे ना, अगर यहाँ पे पावर 2 है, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है, पावर 2 है तो हमारे पे दो रूट होंगे, अल्फा बीटा। अगर कोई इक्वेशन क्यूब की होती तो हमको मिलते हैं अल्फा बीटा और गामा। तीन तरीके के रूट्स होते हैं, इन्हीं को हम रूट्स भी बोलते हैं, इन्हीं को हम इनका जीरोज भी बोलते हैं। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक्स की वैल्यू कहाँ पर जीरो होगी। ठीक है, चलो करना शुरू करते हैं। इनको हम अल्फा बीटा की फॉर्म में निकालेंगे। तो करने का देखो सबसे सही तरीका क्या है, इजी तरीका बता रहा हूँ। देखो, कोई भी इक्वेशन रहेगी पहले हम उसको इस फॉर्म में अरेंज करके लिखेंगे। फॉर्म क्या रहेगी हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर ए जो है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट होगा, और सी एक कोई कांस्टेंट टर्म मतलब जैसे कि कोई भी नंबर हो सकता है 2, 3, 5। ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, जो भी एक्स के साथ में मल्टीप्लाई है। देखो, अगर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं दे रखा है, कोई इसका कोफिशिएंट नहीं, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट होगा हमारा 1। ठीक है, और एक्स का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2। तो आपको क्या देखना है, पहले सबसे पहला काम, जब भी कोई भी इक्वेशन दिए पहले इस ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले वाला टर्म एक्स स्क्वायर वाला, ए एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला, और फिर बाद में कांस्टेंट टर्म। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे को क्या करना है, हमको देखना है जो ये ए है और ये जो सी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आपस में। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं था, नहीं 1 और 8, प्लस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, खाली नंबर मल्टीप्लाई करना है। 8 × 1 हमारा हो गया 8। अब अगला काम आपको क्या करना है, आपको 8 के पॉसिबल फैक्टर लिखने क्या क्या हो सकते हैं। जैसे एक हो सकता है 1 × 8, ये तो हर बार हो गई, जो भी नंबर होगा। 1 × 5, अगर यहाँ पे तो 5, 1 × 7 है तो 7 हो गई। अब 8 को हम और क्या लिख सकते हैं, हम लिखते हैं 2 × 4। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 4 × 2। तो 4 × 2 लिखो या 2 × 4 एक ही बात है। ऐसी 8 × 1 और 1 × 8 एक ही बात रहेगी। इसके और कोई फैक्टर नहीं निकल सकते हमारे। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ठीक है, थोड़ा लेंदी रहेगा पहला प्रोसेस। देखो, धीरे धीरे आप समझ जाओगे ना, तो फिर कोई लेंदी नहीं लगेगा, मन में ही कैलकुलेट हो जाएगा आराम से। जैसे मेरे को पता है इसमें क्या फैक्टर निकालने हैं, बट मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से निकलेगा। एक काम आपको करना है, यहाँ डालना है आपको प्लस का साइन, यहाँ डालना है आपको माइनस का साइन। ठीक है, तो इस साइड लिखेंगे इनको प्लस कर करके, जो भी नंबर आ रहा है। जैसे 8 + 1 क्या हो गया 9, 4 + 2 क्या हो गया 6। ठीक है, अब एक साइड हम लिखेंगे इनको माइनस करके। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है कि नेगेटिव में आ गया पॉजिटिव, बस बड़े में से छोटे को माइनस करने से। यहाँ पे 8 बड़ा है तो 8 में से 1 गया 7, 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, देखो क्या किया हमने, इस 8 के फैक्टर निकाले पहले। 1 × 8 हो गया, ये 2 × 4 हो गया। ठीक है, अब हमने इसको एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया। तो प्लस किया तो 8 और 1 9, 4 और 2 6, यहाँ 8 में से 1 गया तो 7, 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, अब जो अगला काम है, हमें देखना है इसका जो बी था, बी वाला जो नंबर था इसका, यानी जो बीच वाला मिडिल पार्ट था, इस वाले के अंदर क्या नंबर आ रहा है। ये आ रहा है 2, और प्लस या माइनस करके कहीं भी 2 आ रहा है, हम देखेंगे तो हमको पता लगा भाई यहाँ 2 आ रहा है। यही हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा जो पार्ट है वो यही है। हमें ये जो बीच में नंबर है, हमें ये कहीं से फाइंड आउट करना है। अब वो प्लस करके भी आ सकता है, वो माइनस करके भी आ सकता है, और आएगा इसी में से, इसमें से आएगा तो आंसर एकदम सही आएगा। ठीक है, अब आपका 2 आ गया, तो आपको पता कैसे आया, 4 - 2। अब अगला स्टेप आपको यहाँ पे करना है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन था बाहर रखेंगे, ये जो 2 था 2, ये वाले 2 को इससे कंपेयर क्या है 4 - 2। आप करो 4 - 2, एक्स ऐसे रखो, -8 ऐसे रखो, इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इक्वेशन को। ठीक है, यहाँ पे लिख देना पहले, ये इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फॉर्म में हो गई ना, तो हमने इक्वल टू 0 करके रख लिया। अब अगला स्टेप क्या करना है, बस ब्रैकेट को ब्रेक करो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x - 8 इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को हमने ये बना दिया। देखो, -4x + 2x करेंगे तो -2x ही आएगा।
हमने बस इसको ब्रेक करके ऐसे बना दिया। अब अगला स्टेप क्या करना है, ये दो टर्म लेनी है और ये दो टर्म पेयर बना लेना इसी ऑर्डर में। इसमें से कुछ कॉमन आएगा। अब इसमें से देख के ही पता लग रहा है यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और कोई नंबर है ही नहीं, तो हम यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे। अगर x कॉमन आ गया तो देखो इसमें से x निकला तो क्या बचा, यहाँ पे खाली एक x बचा, और यहाँ से हम x ऑलरेडी ले चुके तो कितना बचा, -4। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी क्या कॉमन निकालना है तो एक और तरीका देखो, आप लिखो यहाँ पे x² और अगली टर्म -4x। x² क्या है, x इंटू एक्स और -4x -4 इंटू एक्स। तो जो कॉमन है उसे काट दो, जो काटा है ना तुमने, ये x इसमें भी था x में भी था, तो यही x हमारा कॉमन आ गया, ठीक है। और जो बचा है, जैसे यहाँ बचा x, यहाँ बचा -4, ये x -4 यहाँ आ गया, समझ गए। अब देखो अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप जो होगा कि अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। मगर अगर आपका ये स्टेप सही है ना तो इधर करने की जरूरत ही नहीं है, आप आंख बंद करके भी लिख सकते हो x -4, आप x -4 लिख दो, जो ये ब्रैकेट था सेम ब्रैकेट यहाँ लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ मगर था 2x और यहाँ आ रहा है x, यानी कि किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से, तो यहाँ लिख दो 2। और ये क्या था, प्लस 2x, प्लस का बनाने के लिए यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया ये, और यहाँ इक्वल टू 0। देखो दोबारा बताता हूँ क्या किया मैंने, ये वाला के लिए हमने क्या किया, x² और ये x² को लिखा हमने x इंटू एक्स -4x इक्वल टू -4 इंटू एक्स। x कैंसिल किया, जो चीज़ कैंसिल हुई उसको हमने लिख दिया बाहर, और जो बचा x -4 उसको लिख दिया हमने अंदर, ठीक है। अगला स्टेप क्या किया, हमने लिखा प्लस का 2 नहीं, हमने पहले क्या किया, इस ब्रैकेट को हमने उठाया और एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया x -4। ये इसमें से कॉमन आएगा ही आएगा। अब हमको बस ये देखना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, मगर भाई यहाँ पहला नंबर हमारा है 2x और यहाँ हमारा खाली आ रहा है x, ठीक है। तो x को 2x बनाने के लिए क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2x। अब देखो अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 इंटू 4 8 होता है, और माइनस से तो माइनस होता है, तो मतलब हमारा आंसर एकदम सही आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये जो था x -4 इसको बाहर निकाल दो, तो जो बचा नंबर है ये x -4 इधर आ गया, बचा हुआ क्या x और यहाँ पे +2 = 0, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप x + 2 को पहले भी लिख सकते हो, x -4 को बाद में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। हो गया है। अब देखिए अगला स्टेप क्या करना है आपको, अब हम लिखेंगे x -4 = 0 और x + 2 = 0। देखो या तो हमारे को ये 0 कब होगा, किसी चीज़ का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो ये पूरा हिस्सा 0 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, या ये हिस्सा 0 हो जाए तो भी पूरा 0 हो जाएगा। तो हम इसको मान के चलते हैं दोनों 0 हैं, तो क्या लेंगे x यहाँ से कितना है, इधर गया तो -4 था, इधर गया तो +4, और यहाँ से x ये +2 था, उधर गया तो -2। अब यही हमारी वैल्यू होती है अल्फा की और ये हमारी होगी बीटा की, ठीक है। आप इसको भी अल्फा लिख सकते हो, आप इसको बीटा लिख सकते हो, बस ये हमारे 2 0 निकल गए, फाइंड द जीरोस था ना, ये हमारे 0 निकले कि भाई अल्फा 4 है, बीटा हमारा -2 है, या आप इसे x भी रख सकते हो, x 4 है और x एक -2 है, ये 2 वैल्यू हमारी आ गई। अब अगला पार्ट है हमारा वेरीफाई द रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। हमें रिलेशनशिप बताने के लिए क्या करना रहता है, देखो इसी इक्वेशन से मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पे करते हैं इस इक्वेशन को जो हमने लिखा, ये हमारी इक्वेशन क्या थी, x² - 2x - 8 = 0। यहाँ पर इसका कोई कोफिशिएंट नहीं था तो मैंने बोला इसको मान लो 1, अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है नहीं उसका 1 हो गया, तो a की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूँ ax² तो a हो गया 1, b की वैल्यू क्या हो गई, देखो x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो b हो गया, तो b हो गया हमारा -2, और c हमारा क्या हो गया -8, ठीक है, c हो गया -8। तो यहाँ से जो हमारे अल्फा प्लस बीटा होता है सम, ये होता है हमारा सम हमारा क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। तो अगर मैं यहाँ से -b लूँ तो माइनस, ये ऑलरेडी माइनस था तो -2/a था 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, आंसर आ गया +2। ब्रैकेट के बाहर है ना माइनस, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, माइनस और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर हो गया 2। अब अगला निकालते हैं प्रोडक्ट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है, प्रोडक्ट हमारा जब भी हम निकालते हैं जीरोस का प्रोडक्ट या रूट्स जो निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। तो यहाँ से c की वैल्यू देखो हमारी क्या है -8/a यानी कि 1, तो ये आंसर हो गया हमारा -8। अब हमें वेरीफाई करना था, ये तो रिलेशनशिप निकला, अल्फा प्लस बीटा हमारा वैल्यू हो गई -b/a, अल्फा इंटू बीटा -c/a -8 के बराबर। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है,
तो वेरीफाई हम कैसे करेंगे, यहाँ से निकालते हैं हम अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ 4 प्लस माइनस 2, तो 4 प्लस माइनस 2 क्या हुआ 4 माइनस 2 दैट इज 2। ये देखो ये भी 2 था, ये भी 2 है, यानी हमारा ये तो सही आ रहा है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या था हमारा 4, बीटा हमारा था -2। 4 इंटू -2 इज -8। ये आया -8, ये भी आया हमारा -8, यानी कि हमारा अल्फा बीटा इधर भी प्रोडक्ट इसके थ्रू निकालते तब भी सेम आएगा, इसके थ्रू निकालेंगे तो भी हमारा सेम आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने बहुत इजीली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ठीक है। हम इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। मेन हमारा पार्ट रहता है ये, हमको फैक्टर कैसे निकालना है। करा क्या था देखो, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ आपको। पहले हमको इसको ब्रेक करना है, ब्रेक करने के लिए इस तरीके के फैक्टर बनेंगे हमारे, ठीक है। फैक्टर को जब ब्रेक कर लेते हैं हम तो हम इसी इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट करके लिखते हैं x² - 4x + 2x - 8। फिर यहाँ से हमको कॉमन लेना होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से कॉमन निकाला नंबर तो हमारे पे फैक्टर बन जाएंगे। फैक्टर बनने के बाद हमने उसको अल्फा और बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। जैसे ही वो अल्फा बीटा बन गए तो हमने अल्फा प्लस बीटा यहाँ निकाल के देखना है, अल्फा इंटू बीटा यहाँ निकाल के देखना है। और हमको ये भी याद रखना है साथ के साथ कि सम जो होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c की वैल्यू से। तो a हमारा था 1, b था हमारा -2, c था हमारा -8। ये हमने लिखा a1 b -2 c -8। हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला -b/a, तो -2/a हो गया 2। प्रोडक्ट हमारा होता है c/a, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। प्रोडक्ट होता है c/a, तो -8/1। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इक्वेशन सेम रहेगी, मेन आपको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट कैसे बना। क्या किया था हमने इसमें, इसका कोफिशिएंट लिया x² का यानी कि a, और कांस्टेंट का लिया 1 × 8, तो उसका फैक्टर आया 8। अब 8 के पॉसिबल जितने भी फैक्टर हैं वो निकालो। जैसे 1 × 8 हुआ, नेक्स्ट 2 × 4 हुआ। फिर क्या किया था हमने, उसको क्या किया हमने ऐड किया, दोनों नंबर को एक बार ऐड किया, क्या है 9, दोनों नंबर को एक बार ऐड किया 6, ठीक है। फिर एक बार माइनस किया, 8 में से 1 गया तो 7, 4 में से 2 गया तो 2। अगला स्टेप क्या किया, हमने कंपेयर किया कि भाई ये जो टर्म थी इसकी बी टर्म कहीं पे आ रही है, हमने देखा आ रही है। क्या किया 4 - 2 इज 2, 2 आ गया। अब 2 कैसे आएगा, 4 - 2, तो हमने लिखा 4 - 2। इसको हमने ब्रेक किया, -4x हो गया, माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस का 8। फिर हमने यहाँ से कॉमन निकाला क्योंकि हमको दिख रहा है यहाँ x कॉमन है, बचा अंदर x - 4। अगले के लिए हमने एज इट इज यहाँ रखा, हमने देखा भाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 × x हो गया। तो ये हमारे दो फैक्टर बन गए, इसी से हमारे जीरोस निकलते हैं। फिर हमने इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है। देखिए बहुत इजी कंसेप्ट है, थोड़ा लेंथी जरूर लगेगा पहली बारी में, मगर आप एक बार निकाल लेंगे, इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर ये तो क्योंकि समझाना पड़ रहा है इसलिए मेरे को सब कुछ बताना पड़ रहा है। आपके दिमाग में एक बार आने लगेगा ना, आप आराम से कर लोगे। सही, समझने की कोशिश कीजिए इसको, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। A4 एजुकेशन में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको लगातार करते रहिए, रिवाइज करेंगे, समझ में आएगा। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।